हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हाई कोर्ट एलडीसी का जो पेपर आज हुआ था दिनांक 19 मार्च 2023 को जो हुआ था, उसका पूरा की पूरा सॉल्यूशन तीनों विषयों का हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हम पहले प्रश्न के रूप में बात करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया था, समास विग्रह का कर्मधारय और बहुव्रीहि समास कौन से हैं? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, पीताम्बर। दूसरा प्रश्न है, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा, उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसमें उपसर्ग रहित 4, आश्वासन इसमें सही है, जिसमें कोई उपसर्ग रहित शब्द है ये। इसके बाद में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन है 2, सभागार। सभागार में कोई प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद में पांचवा है, इसमें दिया गया है कि वृक्ष के पर्यायवाची कौन से हैं? तो इसमें सा करेक्ट है। पांचवें इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, सा और दा, यानी सा और दा, नहीं सॉरी, इसमें चौथा करेक्ट है, आ और सा। बिटप और द्रुम, सॉरी, बिटप और द्रुम इसके पर्यायवाची शब्द हैं वृक्ष के। पांचवा प्रश्न है, छठवें प्रश्न के रूप में हम बात करते हैं, परस्पर विलोम शब्द हैं, तो छठवें में हो जाएगा हमारा 3 अवसाद और विषादीय समानार्थी हैं। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवें में हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा गणित, अंक शब्द का अर्थ। आठवां है, कर के असंबद्ध शब्द है, तो आठवें में हो जाएगा एक कांटा। नवा प्रश्न है कि इसमें क्रमशः असंगत शब्द पूछे गए हैं, तो असंगत शब्द में पहला हो जाएगा वर्ण, बारण, त्यागना और चुनना। 10वां प्रश्न है हमारा उद्यत और उद्यत, तो इसका हो जाएगा हमारा पहला तत्पर और प्रचंड। 11वां प्रश्न है हमारा अशुद्ध, तो 11वें प्रश्न के रूप में अशुद्ध में देखिए तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है, वो अशुद्ध है द्रष्टव्य, क्योंकि द्रष्टव्य में नीचे द्रा वैसा अलग तरह का लगेगा, इसमें द्रा अलग तरह का दिया गया है। इसके बाद में 12वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो 12वें अशुद्ध में हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन करेक्ट है, इसमें विशिष्ट, जबकि इसका होता है विशिष्ट, इसका टा हो जाएगा ठा की जगह। 13वां प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर नहीं होता है, उत्तरोत्तर होता है। 14वां प्रश्न होगा, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है वह हो जाएगा इसमें 2, स्वयंभू। स्वयंभू होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो वह हो जाएगा एक, आत्मश्लाघी। और 16वां प्रश्न है, लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, तो 16 में एक हो जाएगा पहला, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। इसके बाद में 17वां प्रश्न है, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें तो बहुत सीधा सीधा है, इसमें 4 ऑप्शन हो जाएगा। रविंद्र, यह स्वर संधि का उदाहरण है। अगला उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसमें एक हो जाएगा अंजलि। और इसके बाद में पर्यायवाची है, तो इसमें हो जाएगा एक, भिक्षा, याचक वृत्ति और मधुकरी। और 20वां प्रश्न है, किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? तो 20 में हो जाएगा हमारा 4, विज्ञ, सुविज्ञ, ऋत, अनृत, ये हो जाएगा 20 में 4। विलोम शब्द नहीं है, तो उत्कर्ष और निष्कर्ष, ये इसका गलत है दूसरा। और इसके बाद में कल शब्द का अर्थ नहीं है, तो 22 में हो जाएगा एक, कलम, क्योंकि कल का चैन भी होता है, मशीन भी होता है, और आने वाला दिन यानी टुमारो भी होता है। इसके बाद में 23 का है हमारा टीका, टीका का हो जाएगा 3, घमंड, बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है। 24वां प्रश्न है हमारा, दारू और दारू का अर्थ। दारू और दारू का अर्थ देखिए बहुत ही थोड़ा सा इसमें एक शब्द कठिन दिया गया है, और इसके लिए इसमें ऑप्शन है 2, दारू यानी लकड़ी और शराब। मेघ और मेध, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 25 में 3, जलद और यज्ञ, यानी मेध होते हैं बादल, और मेध यानी अश्वमेध यज्ञ जो होता है यज्ञ। 26 में हो जाएगा हमारा 2, पुस्तक और गांठ। 27 में हो जाएगा हमारा शुद्ध वाक्य है, तो देखिए इसमें वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये एकदम शुद्ध है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 28 में हो जाएगा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। जी हाँ, नहीं पर आपको ये देखना है कि नहीं पूछा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा चौथा प्रश्न हो जाएगा हमारा इसमें, अनिश्चित जीविका, आकाश, वृत्ति, इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में हमारा 29वां प्रश्न है। 29वें प्रश्न में हो जाएगा, मुहावरे की युक्ति युक्त अर्थ नहीं है।
तो जी हाँ 29 में हो जाएगा 2, छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, अर्थ नहीं वाला पूछा गया है इसमें। और इसके बाद में 30 हो जाएगा हमारा। 30 में बहुत ही अच्छा दिया गया है, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, तो याद रखिए ज्यों ज्यों मुर्गी मोटी होती है, मोटी हो त्यों त्यों दुम सुकड़े। इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, 30 में 4। इसके बाद में 31 में बहुत अच्छा दिया गया है, इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है, सट और मुख, सट और मुख। इसके बाद में हम प्रश्न 32 की बात करते हैं, कर्मधारय समास में चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 33 में किस विकल्प में अप्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है, तो इसमें यह भी देखने वाली बात है कि आ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। 33 में हो जाएगा हमारा 3 अनिष्ट। 34 में बी उपसर्ग में एक पहला ऑप्शन करेक्ट है, विक्रांत। 35 में इन प्रत्यय निर्मित है, तो इसमें 35 में 2 हो जाएगा हमारा, मतिहीन। 36 में आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हो जाएगा 3 लगान, क्योंकि लगान अपने आप में एक पूरा शब्द है। असंगत पर्यायवाची शब्द हम 37 की बात करते हैं, तो 37 में हो जाएगा 4 मनमुटाव। 38 में पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें पहला हो जाएगा 1 अचला, अचला भूमि को कहते हैं, धरती को कहते हैं। सही विलोम नहीं है, तो सही विलोम के रूप में पहला हो जाएगा आह्लाद और विषाद। 39 में हमारा पहला हो गया। और 40 में पुनः वही पूछा गया है, सही विलोम नहीं है, तो हिंसा और प्रतिहिंसा ये समानार्थी हैं, क्योंकि हिंसा का होता है अहिंसा। 40 में 3 हो गया, हिंसा और प्रतिहिंसा। इसके बाद में 41 है, अशुद्ध और अर्धयुक्त अनेकार्थी शब्द, तो इसमें हमारा हो जाएगा 41 में 3, कलम, लेखनी और आम। कलम का अर्थ लेखनी तो है लेकिन आम नहीं होता है। मनोज और मनोज्ञ, इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन, मनोज का अर्थ होता है कामदेव और मनोज्ञ का जिसको ज्ञान होता है ज्ञानी, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। 43 में अशुद्ध शब्द है, तो देखिए अशुद्ध इसमें 2 प्रज्वलित, क्योंकि उज्ज्वल में तो जा बनता है, लेकिन प्रज्वलित जो ज्वाला की तरह होता है उसमें आधा जा, इसमें पूरा जा नहीं होता है। 44 की हम बात करें तो 44 में दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। ग्राह्य में ग्रहण करने योग्य ग्राह्य का अर्थ होता है, इसलिए इसमें योग्य का दोबारा रिपीटेशन हुआ है। 45 में शुद्ध वाक्य नहीं है, तो 45 में 3 वह विलाप करके रोने लगा, क्योंकि रोना और विलाप करना इसमें दोनों एक साथ गलत प्रयोग किए गए हैं। 46वां प्रश्न है, उपर्युक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, तो 46 में 1 हो जाएगा, मांसल व मोटा शरीर स्थूल काय। स्थूल काय मोटा शरीर तो होता है, लेकिन इसमें मांसल दिया गया है, वो इसमें इनकरेक्ट है, शब्द नहीं है। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली हेतु उपर्युक्त शब्द जो है वह हो जाएगा तर्जनी, 4, ये तर्जनी कहते हैं इसको। पढ़े लिखे लोग दुर्भाग्य के कारण मारे फिरते हैं, तो देखिए बहुत अच्छी लोकोक्ति है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। 48 में तेल। और 49 में है हमारा पहला ऑप्शन प्रे प्लस ऊड, ये प्रौढ़ होता है ना कि प्रौढ़ होता है। 50 की हम बात करें तो 50 में हमारा चौथा ऑप्शन सही है, प्रणय प्रतीक्षा, क्योंकि प्रे उपसर्ग रहित शब्द भी है, तो प्रतीक्षा में प्रे जो उपसर्ग, इसमें प्रति प्लस इच्छा होती है। तो अब हमारे 51वें प्रश्न से शुरू हो रहे हैं इंग्लिश के प्रश्न, तो अब फटाफट हम इनको भी देखते जाते हैं। हमारा 51वां है, आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स द जर्मन अथॉरिटीज टू डैश ऑफ यूजिंग दैम। तो हमारा हेड आया है, तो हेड के पास हमारी जो आती है वो आफ्टर के बाद V2 आती है, तो इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट, थॉट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, शी इज प्राउड दैट शी डैश अचीव स्टारडम, इसमें हमारा हो जाएगा 1 हैज अचीव्ड। अगला क्वेश्चन है, मोहन वैन इज द नेक्स्ट ट्रेन। अब इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में करना है, डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, ही आस्क्ड मोहन व्हेन द ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन वाज। ठीक है, अब हमारा अगला है 54वां, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस चूज करना है, ट्रांसफॉर्म का नेगेटिव सेंटेंस का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। 55वां क्वेश्चन है, डैश हैव एंड मैनेज टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस। अब इसमें हमारा है
फोर्थ ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। 56वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2। 57 है वन हु कम्स एज अ सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री, तो इसका हो जाएगा इमिग्रेंट। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंस्क्रिप्शन, मिलिट्री कंस्क्रिप्शन। हिज डैश वॉज गार्डनिंग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका वोकेशन। वोकेशन यानी कि ऑक्यूपेशन, उसका पेशा क्या है। अगला क्वेश्चन है द ओनर ऑफ द हाउस डैश एंड गेव अस अ बेड फॉर द नाइट व्हेन अवर कार ब्रोक डाउन, तो इसका हमारा हो जाएगा 60 में 1, टुक अस इन। अगला क्वेश्चन है हमारा 61, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड। फ्यूचर नहीं होता, वर्ड होता है फर्दर, तो इसमें हो जाएगा 61 में 1 आंसर फर्दर। 62 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है द सन डैश ड्यूरिंग द डे, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा शाइन्स। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट ही आता है। जैसे कि हमने आपको बताया भी, हमारा चैनल है मूमल इंग्लिश क्लासेस, आप उस पर और भी सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। 63 वाला क्वेश्चन है हमारा प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट, इसमें करेक्ट एक्टिव चूज करना है हमें। अब इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। 64 क्वेश्चन है, अब इसमें हमें वी ट्राइड एवरी प्लान, इसका नेगेटिव सेंटेंस ढूंढना है, तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। 65 क्वेश्चन है आई हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल है ये, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 66 क्वेश्चन है हमारा डैश यू डैश आई वॉज सिलेक्टेड। अब इसमें हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 जो है हमारे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसमें तो पेयर ही सही नहीं है, तो दूसरा वाला हमारा सही है, नाइदर और नॉर। 67 क्वेश्चन है हमारा टॉकेटिव, टॉकेटिव का सिनोनिम हमें ढूंढना है, तो 67 में है फर्स्ट, ग्रेवलस। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्ट प्रीफिक्स। इनकरेक्ट प्रीफिक्स किस में है इसमें हमारा मिस, हम कभी भी मिसलाइक तो करते ही नहीं है ना, डिसलाइक होता है वर्ड हमेशा, तो 68 में हो जाएगा फर्स्ट। नाउ 69 क्वेश्चन है हमारा ही डैश मेनी एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स, तो इसमें हो जाएगा हमारा 69 में 2, CITED, साइटेड। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन हमारा आई एम योर्स सिंसियरली। अब ये योर्स में, इस वाले में योर्स में कभी भी अपोस्ट्रोफे आता ही नहीं है, तो 70 में जो है हमारा वो योर्स सिंसियरली फर्स्ट वाला हो जाएगा। और इसमें एक और वो है गलती कि जो वाई होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो ये कैपिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा 71 है राइस इज द डैश फूड ऑफ द बंगालीज, तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, फर्स्ट वाला, PRINCIPAL, मुख्य प्रधान। तो इसका मतलब प्रिंसिपल, एक तो हम बोलते हैं ना हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, यानी प्रधान, प्रधान फूड है। सेकंड वाला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 72, अट्रैक्टिव का सिनोनिम नहीं है, नॉट पे ध्यान देना, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, रिपल्सिव। रिपल्सिव यानी कि नफरत करना, बाकी तीनों का मतलब अट्रैक्टिव से रिलेटेड है। अब है हमारा 73, सिनोनिम ब्लिस का, ये तो बहुत इजी है, ब्लिस का सिनोनिम होता है हैप्पी, खुश। 74 क्वेश्चन है हमारा आई डैश अ प्ले बाय पिंटर, इसमें करेक्ट फॉर्म बनी है आई के साथ हमेशा, ये तो हम सबको पता है एम ही आता है, तो इसमें सीधे सीधे पहला ऑप्शन करेक्ट है। 75 क्वेश्चन है हमारा और रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, अब इसमें हमें हमारा आंसर होगा थर्ड, पेनेसिया। अब हमारा 76 क्वेश्चन है बिवेयर ऑफ दैट फेलो ही इज अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अब हमें वॉल्फ का मतलब यहां पे बताना है, तो वॉल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग, इसका जो पूरे फ्रेज का मतलब है वो है हाइपोक्राइट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ ब्यूटिफुल इज द नाइट, अब इसको हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है,
तो वो द नाइट इज वेरी सॉरी एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करना है तो हो जाएगा इसमें 2 वाला ऑप्शन, द नाइट इज वेरी ब्यूटिफुल। 78 में जो है हमारा अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट एक ही सेंटेंस के, उसमें से कौन सा रॉन्ग है वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा थर्ड, हु वेंट कंप्लीट इनसेन। तो इसमें कंप्लीट नहीं कंप्लीटली आएगा। 79 ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम है, तो इसमें हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, इन अवर कंट्री इज लॉट ऑफ। तो इज लॉट्स ऑफ होता है वो, ये यहाँ इस वाले में गलती है। आई डैश टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड। इसमें सीधा सीधा आ जाएगा वॉज गोइंग, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी कल इवनिंग में। नेक्स्ट है हमारा द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज। अब इसमें हमें पैसिव वॉइस ढूंढनी है इसकी करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इसका सही। ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वॉज इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट हिज व्यूज। फिर से हमें ढूंढना है देयर इज नो शॉप टू बी लेट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 82 का फर्स्ट, देयर इज नो शॉप टू लेट। सीधा सीधा सा है। 83 है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच चूज करनी है डायरेक्टली। वी हैड बेटर गो सेड शी गेटिंग अप। तो इसका जो है हमारा आंसर होगा फर्स्ट, शी सेड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो। 84 क्वेश्चन है, ही सेड ओ आई एग्री। तो अब इसका हमें इनडायरेक्ट चूज करना है, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड। चेंज इनटू नेगेटिव, वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन। 85th क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ करेक्ट है, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 86 ही विल रिमेन डैश होम अंटिल ही इज टेस्टेड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, एट, ही विल रिमेन एट होम। अब इसमें हमें 1 वर्ड चूज करना है, और स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंटली ट्रू। तो ये मैथ्स में कई बार आ जाता है, इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, एक्सियोम। 88 क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें प्रीफिक्स चूज करना है फेयर वर्ड के लिए। तो फेयर का तो सिंपल सा यार अनफेयर होता है, तो ये इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 है हमारा, अब हमें यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए सफिक्स चूज करना है, तो फोटोग्राफिक होता है। 89 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फोटोग्राफिक। 90 क्वेश्चन है, और फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ डैश इज द मोस्ट लास्टिंग। अब इसके लिए मीनिंगफुल जो वर्ड होगा वो होगा सब्जेक्ट्स, और फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, द टीचर, और जो इसमें अंडरलाइन दिया है, ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट। अब इसका हमें आइडियम और फ्रेज चूज करना है, तो वो हो जाएगा 91 का हमारा 2, प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। 92 क्वेश्चन जो है हमारा, टू थ्रो डाउन द ग्लोव मीन्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसमें जो है ना अभी कुछ हम कह नहीं सकते, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। आपको कमेंट्स में इसका आंसर बाद में बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हो, आपको कंफर्म है, तो आप भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। 93 क्वेश्चन हम देखते हैं, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारा फर्स्ट, नोबडी लिव्स फॉरएवर। 94 क्वेश्चन है, कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस। इसको असर्टिव में चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम अ हैंड। 95th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंट टू डैश मनी। तो मनी के लिए हमेशा मच आता है, ये याद रखने वाली चीज है, बहुत सिंपल है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत उलझा हुआ, और इसका सीधा सीधा हो जाएगा फिर फोर्थ ऑप्शन सिंपल। 97th क्वेश्चन है, ही डैश वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली अ फ्यू मिनट्स लेट। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही डिडंट हैव टू वेट। नेक्स्ट है 98th क्वेश्चन, नोटिस वॉज टेकन डाउन। इसका एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दे टुक डाउन द नोटिस। इसका सही फर्स्ट ऑप्शन है।
सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूजुअल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हम इसमें यूजुअल अनयूजुअल बोलते हैं, तो फोर्थ का होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। सेलेक्ट द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड आइकन। तो आइकन हमने कई बार सुना होगा, आइकॉनिक फिल्म, आइकॉनिक मूवी, तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जीके के क्वेश्चन जो आए हैं इस सीरीज में। 101 से लेकर के जीके के क्वेश्चन आए हैं और इसमें 101वां जो क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS कौन है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है, चंबल की सहायक नदी नहीं है, तो 101 में हो जाएगा नदी है, 102 में हो जाएगा एक बनास, 103 में आपसे मिलान करने के लिए कहा गया था और मिलान करने के बाद में हम देखेंगे कि इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 104 में मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 104 में शाहजहां ने दी थी, ये इसमें शाहजहां हो जाएगा दोस्तों। और देखिए बहुत ही करंट का प्रश्न आया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो ये तो सीधा सीधा है, ये झारखंड की राज्यपाल थी पहले। इसके बाद में 106वां क्वेश्चन है, वर्टिसॉल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है, तो वर्टिसॉल पाई जाती है, इसके लिए ऑप्शन है 2 कोटा और बूंदी में। 107 में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए कितना कंफ्यूजन प्रश्न दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो देखिए राजस्थान की दृष्टि से नहीं देखें इसको, इसमें लेह और कच्छ ऑल इंडिया का मामला जिसमें पूछा गया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इंडिया लेवल की बात करें तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा लेह, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी इसको राजस्थान के दृष्टिकोण में देखते हुए जैसलमेर करके आए हैं, तो इसमें चौथा ऑप्शन होगा लेह। और वर्तमान जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो देखिए पाकिस्तान में तो बहुत उलटफेर चलता रहता है, जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो सजा का हकदार बन जाता है, तो 108 में हो जाएगा 3 शाहबाज शरीफ। इसके बाद में कौन सा खनिज 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है, तो देखिए राजस्थान की तो चांदी हो गई भैया, चांदी एक पहला राजस्थान की चांदी। पीथल और पाथल कवि की किसकी रचना है, तो इसमें 3 हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। और देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार के एक ऐप आया है और उसका नाम है 3 डिजी लॉकर। 111 में डिजी लॉकर। 112 में नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है, तो देखिए घूमर गैर कालबेली आते हैं, लेकिन झूमर कोई नृत्य नहीं है, झूमर नृत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 4। सलादी पुरानी सीकर में कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है, तो देखिए 113 में हो जाएगा हमारा पहला पाइराइट्स। 114 वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, तो देखिए कार्यपालिका का प्रमुख हमेशा कौन होता है, राज्यपाल, तो 3 कलराज मिश्र हो जाएगा इसमें, जो हमारे राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल हैं। 115 में हो जाएगा हमारा वाद्य यंत्र खड़ताल क्या है, खड़ताल वाद्य यंत्र है, इसमें 3 हो जाएगा दोस्तों, 3। आप मिलाते चलें हमारे प्रश्नों को, और अंतिम कट ऑफ के लिए तो जो बोर्ड ने जो परीक्षा ली है वही की आंसर की होगी, लेकिन हम 99.9% जो आपको जवाब दे रहे हैं एकदम करेक्ट दे रहे हैं। 116 में आप कर दीजिए 1974। 117 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है दोस्तों हेग, इसमें 2 हो जाएगा। और 118 में बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण करवाया था, तो तारागढ़ का निर्माण 118 में हो जाएगा 3 बरसिंघाड़ा ने। बहुत ही अजीब प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और देखिए ये एकदम करंट जीके का आया है, हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध किस जिले से है, तो मानगढ़ धाम होता है बांसवाड़ा में दोस्तों, मानगढ़ धाम। और अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2030 की विजेता टीम की कप्तान कौन थी, जी हाँ दोस्तों, तो कप्तान इसमें शेफाली वर्मा हैं। 2 पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था, तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम था दोस्तों संयोगिता। 121 में संयोगिता 2 हो जाएगा। और 8 जिलों से जो सीमा लगती है दोस्तों, तो पहला हो जाएगा 8 जिलों से सर्वाधिक सीमा लगती है पाली।
और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया था 123 में एक हो जाएगा चार्ल्स तृतीय। इसमें द्वितीय तृतीय चलते रहते हैं, इनको नाम तो मिलते नहीं है तो उनको चार्ल्स द्वितीय तृतीय चतुर्थ कर देते हैं। 124 में हो जाएगा दोस्तों 2 धरणा शाह, रणकपुर के जैन मंदिर जो बनाए थे धरणा शाह ने बनाए थे। 125 में हो जाएगा सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये तीसरा ऑप्शन है इसमें, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। 126 की बात करें, नाटू नाटू अभी आया था, नाटू नाटू के लिए जो पुरस्कार दिया गया था इसमें दोस्तों सोचने की बात है, इसको हम बाद में बताएंगे। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी अभी इसको पुरस्कार मिला है, तो वो इनमें से कोई सा है नहीं। ऑस्कर पुरस्कार मिला था, तो इनमें ऑप्शन में ऑस्कर दिया नहीं गया है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो देखिए निर्वाचित का और वो नहीं दिया है, तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। 127 में हीरालाल शास्त्री, क्योंकि अगर निर्वाचित का देते तो टीकाराम पालीवाल कर देते हम। काजीरंगा दोस्तों असम में है, 128 में एक हो जाएगा। 129 में किस राज्य में विधानसभा में देश में प्रथम डिजिटल संग्रहालय, तो ये तो डिजिटल संग्रहालय तो राजस्थान में ही है दोस्तों। 129 में 4 हो जाएगा। दुधवा खारा बीकानेर है, 130 में 2 हो जाएगा। और 131 है गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है, तो गिरिडीह 131 में होगा, 2 झारखंड में है। और इसके बाद में हम बात करते हैं 132, तो स्थान से जियो की 5G सेवा सबसे पहले आरंभ की गई थी, तो 132 में 2 नाथ द्वारा से प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में 133 है, 133 में बेणेश्वर का मेला लगता है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी दिनों से चला आ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, माघ पूर्णिमा को यह मेला आयोजित किया जाता है। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो देखिए अरावली जिला ना कि पर्वतमाला, अरावली जिला राजस्थान में कहीं नहीं है, तो यह हो जाएगा हमारा पहला गुजरात में ये जिला है। और देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, 2 जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 रोहट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगभग 90% क्वेश्चन स्टूडेंट इसको सही करके आए हैं। और विलय के समय में एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ था, तो वह तीसरा, मेवात का कहीं विलय नहीं हुआ था एकीकरण के समय। 137 में प्रश्न में रबड़ का उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है इसमें, केरल में होता है, रबड़ का उत्पादन केरल में होता है दोस्तों। पद्म विभूषण 138वां प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 139 में हम बात करते हैं, तो देखिए अजमेर के प्रसिद्ध दरगाह में किससे संबंधित है, तो इसमें 139 में 3 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जारवा जनजाति का संबंध है दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से, 140 में हो जाएगा अंडमान निकोबार 4। और भारत के किस राज्य में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, हेलीकॉप्टर का कारखाना अय्यर 1 कर्नाटका से। और 142 में आर्य समाज का संबंध है दोस्तों 2 अजमेर से, इसका वैदिक संग्रहालय अजमेर में स्थापित किया गया था। 143 में पाक जलडमरू मध्य जो है वो 3 भारत और श्रीलंका के मध्य में है। 144 में शिव कुमार शर्मा जो पंडित थे, मई 2022 में उनका निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो 144 में हो जाएगा 2 संतूर, वो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाया करते थे। 145 में हो जाएगा हमारा आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, जी हाँ सनसेट हमेशा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तो सूर्योदय होता है, तो इसमें कई विद्यार्थी गलत करके आए हैं। अग्निपथ स्कीम, ये अग्निपथ स्कीम तो बहुत चर्चित रहा है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सेना भर्ती, इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 148 में सब ही गणा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ा ऊपरई जब रो गण जोधान, तो देखिए ये कहावत कही गई है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा तीसरा जोधपुर मेहरानगढ़ के किले के लिए। और 149 में हो जाएगा भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा 4 बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में सबसे स्थलीय सीमा लगती है।
और 150वां प्रश्न है, 24 घंटे 100 और 7 दिन सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, मोढेरा गुजरात को। इस प्रकार से हमने आपको पूरे पेपर का हल आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ओके, गुड बाय दोस्तों।